सबसे पहले तो पाकिस्तान भर में आज इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। उस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना है और कहा यह जा रहा है कि वोटर्स को भी बड़ी तादाद में इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से कंडेम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ख़त भी लिख दिया है। अमीर तरीक़े बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद रिजवी ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए इसका कंडेम किया। इसके अलावा सराजुल हक साहब ने भी इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटरनेट सर्विस जो मुअत्तल की गई है ये धांधली नहीं बल्कि धांधला करने जा रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी शुकूक व शुबहात का इज़हार किया है। तमाम सियासी पार्टीज़ ये चाहती हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल नहीं होनी चाहिए थी और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके इस इलेक्शन पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान के जो मोस्ट लीडिंग पार्टीज़ के रहनुमा हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्टी है, तहरीक बैक है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो ने भी अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा तहरीक बैक के अमीर साद रिजवी ने इस हवाले से NA 129 और PP 171 के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 157 में नोडेरो में अपना वोट कास्ट किया। सराजुल हक साहब ने दीर में अपना वोट कास्ट किया और इसके बाद अब्दुल अकबर चरताली ने भी कुछ ही देर पहले वोट कास्ट कर लिया है। मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ ने NA 127 में अपना वोट कास्ट किया और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान भर में शेर पर मोहर लगाने की कैंपेन की और ख़ुद अपना वोट अकाब के निशान पर दिया है और ओवन चौधरी के हक में अपना वोट कास्ट किया। बहरहाल इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तरह की खबरें आई। जंग से बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। NA 109 में चंद अफराद आए और पोलिंग स्टेशन से बैलेट बक्स उठाकर गाड़ियों में ले गए। इस हवाले से कराची से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी इस वक्त पोलिंग का जो अमल है बहुत सुस्त रवि का शिकार है। इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद से भी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि पोलिंग जो का सिलसिला है बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। लोग वोट डालना चाहते हैं, लंबी कतारें, लेकिन महज आधा घंटा इस वक्त तक बाकी है वोट कास्ट करने में, लेकिन आवाम को जो है खुल के जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। वोटर बड़ी तादाद में सड़कों पे हैं। अगर टर्न आउट 70% से क्रॉस कर जाता है तो हालात चेंज हो जाएंगे। आज मियाँ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमें मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए बल्कि हमें सादा अक्सरियत चाहिए। पैगाम जहां पहुंचना था पहुंचा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है क्या मियाँ साहब जी की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश की तकमील की जाएगी? मियाँ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक क्या उनको सादा अक्सरियत मिल पाएगी? ये कि बहुत बड़ा सवाल निशान है। मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं। एक तो पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ख़त लिख दिया। इस ख़त के हवाले से क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे तज्ज़ियाकार कुछ देर तक हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके लिए इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन से पहले काफ़ी शकूक व शुबात कायम थे। मुसलसल अपने प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस करते रहे कि इलेक्शन 2024 इससे पहले इलेक्शन पर इतना सुनाटा, इतनी खामोशी नहीं देखी गई है। कोई दिलचस्पी अवाम की ख़ास नज़र नहीं आ रही थी इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के दिन जो है काफ़ी लोग बाहर निकले और जो शायद उनके अंदर का लावा था वो निकालने के लिए बाहर आए। लेकिन बहरहाल